गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गणित एंड संस्कृत। अभी रिसेंटली आरबीएसई बोर्ड का 10th का पेपर जो हुआ है उसमें मैथ के पेपर का सॉल्यूशन है। अब मैथ के पेपर के जो क्वेश्चन आए थे उसमें ट्रिग्नोमेट्री मैथ से जो सवाल आए थे उनका सॉल्यूशन है, तो आप चेक कर सकते हैं आपके कितने सही हैं और कितने नंबर आ सकते हैं। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 sin स्क्वायर 30 प्लस 4 tan 45 अपॉन 6 3 sec 60 3 sec 60। ये 2 नंबर का क्वेश्चन आया था। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, ट्रिग्नोमेट्री टेबल से sin 30 का मान होता है 1/2, तो स्क्वायर दे रखा है इसलिए इसका स्क्वायर कर देंगे। तो 2 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 tan 45 का मान होता है 1, तो 4 इंटू 1 अपॉन 3 इंटू sec 60 का मान होता है 2 ट्रिग्नोमेट्री टेबल में। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा 1/4, तो 2 इंटू 1/4 इसको कैंसिल किया तो 1/2 हो गया और प्लस 4 1 जो 4 अपॉन 2 3 जो 6। इसका एल्शियम ले लिया तो 1 प्लस 8/2/6। इसको सॉल्व किया तो ये आया 3/4 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन था, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए कॉस ए प्लस सेक ए कॉस सेक ए। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, देखी जाए तो ये साइन का उल्टा है कॉसेक और सेक का उल्टा क्या होता है कॉस, तो साइन इंटू 1/साइन लिख सकते हैं इसको, और सेक मल्टीप्लाई कॉस को क्या लिख सकते हैं 1/सेक। तो साइन से साइन कैंसिल हो गया, सेक से सेक कैंसिल हो गया, तो 1 + 1 कितना हो गया 2 आंसर। इजी था ना क्वेश्चन। प्रूव दैट, क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइन ए प्लस कॉसेक स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। इसका सॉल्यूशन मेरी पहले की वीडियो में मैंने इसका सॉल्यूशन किया था, उसमें पढ़ाया हुआ था, तो पहले की वीडियो पढ़ाई हुई है उसमें देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव डैट। तो इससे क्या सिद्ध हुआ कि मेरी पढ़ाई हुई वीडियो में से भी क्वेश्चन आए हैं और ये भी क्वेश्चन एक तरह से आए हुए ही हैं। प्रूव डैट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव डैट √1 - cos a अपॉन 1 + cos a इज इक्वल टू cosec a माइनस cot a। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले की वीडियो में सॉल्व करने के लिए दिया था, क्योंकि इसका दूसरा क्वेश्चन सेम केवल क्या था 1 - sin a अपॉन 1 + sin a था और उसको मैंने सॉल्व किया था, और ये क्योंकि उसी तरह से था तो इसको फिर मैंने आपको सॉल्व करने के लिए बोला था, तो ये भी एक तरह से पेपर में आ गया। लेकिन अब यहाँ सॉल्व कर देती हूँ मैं। तो क्वेश्चन दिया हुआ है 1 - cos a अपॉन 1 + cos a, तो इसके विपरीत साइन से यानी कि नीचे वाले विपरीत साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हुआ 1 - cos a अपॉन 1 + cos a इंटू इसका विपरीत साइन माइनस से होगा तो 1 - cos a अपॉन 1 - cos a। अब 1 - cos a 1 - cos a तो क्या हो गया 1 - cos a का होल स्क्वायर अपॉन 1 + cos a और 1 - cos a क्या होता है a + b a - b, ये आइडेंटिटी लग गई तो a² - b², तो यानी कि 1² - cos स्क्वायर a, तो 1 - cos स्क्वायर 1 - cos a का होल स्क्वायर अपॉन और
1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री टेबल वो आइडेंटिटी में, क्योंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इजिकल टू 1 होता है, तो इसलिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इजिकल टू क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। अब 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर है तो इसका रूट कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन स्क्वायर का रूट हट गया तो साइन बचा। अब इनको सेपरेट कर लेंगे अलग अलग, तो 1 अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए, तो 1 अपॉन साइन ए क्या होता है कॉसेक ए माइनस कॉस अपॉन साइन क्या होता है कॉट ए, तो कॉसेक ए माइनस कॉट ए, यही हमको RHS प्रूव करना था। यही क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये देखिए दिया हुआ है RHS, LHS बराबर RHS प्रूफ हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉसेक स्क्वायर 60 माइनस कॉट स्क्वायर 60, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो कॉसेक स्क्वायर ट्रिग्नोमेट्री टेबल में क्या होता है 2/3, अब स्क्वायर दे रखा है इसलिए इसका स्क्वायर कर देंगे, माइनस कॉट स्क्वायर, कॉट क्या होता है 60 का मान 1/√3, तो इसका स्क्वायर कर देंगे, तो स्क्वायर करेंगे तो 2 का तो स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर हो जाएगा, और √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 माइनस 1/3, एलसीएम ले लेंगे तो क्या हुआ 3/3 कैंसिल हुआ तो 1 आ गया आंसर। अब क्वेश्चन दिया हुआ है इफ़ साइन ए इज इक्वल टू 4/5 देन द वैल्यू ऑफ कॉस विल बी, जब साइन ए 4/5 है तो कॉस की वैल्यू क्या होगी, ये ऑप्शन दिए हुए हैं। तो देखिए ये अपन चित्र बना लेंगे, डायग्राम बना लेंगे, तो दिया हुआ क्या है साइन ए इजिकल टू 4/5 इजिकल टू साइन क्या होता है लंब बटे कर्ण L/K, तो कॉस की वैल्यू क्या हो जाएगी आधार बटे कर्ण। तो जब इसका आधार निकालना है तो पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं, आधार स्क्वायर इजिकल टू कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, तो आधार का मान निकालिए 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर यानी कि 9 आ जाएगा, तो आधार कितना हो जाएगा 3, आधार 3 हो जाएगा। तो जब आधार 3 हो जाएगा तो आधार बटे कर्ण है, तो कर्ण आधार का मान कितना है 3 और कर्ण का मान कितना है 5, तो कॉस ए का मान क्या हो जाएगा 3/5 आंसर, जो ऑप्शन किस में है देखिए डी में 3/5। तो 10th बोर्ड के पेपर में जो ट्रिग्नोमेट्री मैथ से इतने सारे सवाल आए हैं उनका सॉल्यूशन।